नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिली। और हम लोग जिस लोकेशन से बोल रहे थे कि 18,300 एक क्रिटिकल पोजीशन है, वहीं से इसको रेजिस्टेंस मिला है। और हम लोग देख रहे थे यहाँ पिवट लाइन भी है, जो हम लोग अपना मेथड डिस्कस करते हैं। पहला एक 20 का मूविंग एवरेज लगाते हैं, दूसरा 200 डेज का मूविंग एवरेज, और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो निफ्टी को 18,363 के करीब रेजिस्टेंस था, और वहीं से करीब हम लोग को रेजिस्टेंस लेते हुए थोड़ा पुलबैक देखने को मिलता है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और इसको अगर ब्रेक करता तो मार्केट नया हाई बनाता, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा है। तो अगर निफ्टी 20 किन्हीं को बाई करना है तो पहले 20 का मूविंग एवरेज पे कुछ आने दीजिए, और यहाँ से हम लोग को सपोर्ट लेते हुए जैसे हैमर कैंडल दिखता है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है, तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी ही बाई करें, और फिर अगर और भी ऊपर जाता है तो फिर और भी इनकल्फिंग पैटर्न देख के अपना निफ्टी 20 बाई करके चल सकते हैं। लेकिन जो एसआईपी करते हैं दोस्तों, वो एसआईपी आप लोग मंथली जो करते हैं उसको आप लोग जारी रखें, उसमें कमी नहीं करना है। मार्केट कंडीशन से हम लोग एसआईपी देख करके नहीं करते हैं। एसआईपी हम लोग एवरेज रिटर्न के लिए करते हैं, मेनली कंपाउंडिंग के लिए करते हैं, तो वो तो जारी रखना ही है। अगर निफ्टी 20 बाई करना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, हम लोग अपने चैनल पे अपडेट जरूर करेंगे। और हम लोग को सबसे बड़ा आज गिरावट देखने को मिला है दोस्तों Naukri.com या इन्फोएज में। हम लोग बात किए थे कल भी इस स्टॉक के बारे में, और हम लोग देखे थे कि कल भी एक रेड कैंडल था, उसके बाद हम लोग बोले थे थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अभी एंट्री का लोकेशन हम लोग जो बाई करना पसंद करते हैं वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब तो ज़रूर आ चुका है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न भी इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग देख रहे थे कि एक बड़ा सा रेड कैंडल पिछले दिन भी बना था, और फिर हम लोग को आज फिर से रेड कैंडल देखने को मिला है। इसका मतलब इसमें डाउन ट्रेंड हैवी है, यहाँ से लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को दिख रहा है। प्राइस 7500 तक गया था, तो क्वालिटी स्टॉक है और डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए पहले से कुछ बाई करके चल रहे हैं और ऊपर में बाई कर लिए हैं, जैसे 7500 या 7200, 7300, तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। अभी तुरंत एवरेजिंग हम लोग को नहीं करना है, और हम लोग नीचे का पिवट तक वेट करते हैं, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज को अब ब्रेक कर चुका है। तो हम लोग नीचे का पिवट पर देखेंगे, और नेक्स्ट पिवट है दोस्तों करीब 4632 पे। तो हम लोग नेक्स्ट बाइंग करेंगे 4632 पे, अगर हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। नहीं तो एक बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दिया था, और Naukri.com के बारे में जानते हैं कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इसका। और इसका जो Naukri.com हो गया, और भी अदर वेबसाइट जैसे जीवनसाथी.com और आपका 99acre.com, ये सब इसका प्रमुख वेबसाइट है। और जोमेटो और पॉलिसी बाजार और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो क्वालिटी स्टॉक है, इसमें तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके ही आपको देगा, तो इसलिए हम लोग को बनाकर इसमें एंट्री चलना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी 2 कैंडल लगातार हम लोग को नीचे की तरफ दिखा है, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि और भी हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है, तो नीचे और भी फ्री फॉल कर सकता है। इसलिए ज़्यादा हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। हर वीडियो में बात करते हैं, फिर से बात कर रहे हैं कि हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कुछ यहाँ बाई करते हैं, 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 तो अगर क्वालिटी स्टॉक भी है तभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग कर रहे हैं, और आपका स्टॉक पोर्टफोलियो निगेटिव बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म तक बैठे रहिएगा तब आपका प्रॉफिटेबल होगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिटेबिलिटी का चांस नहीं है। तो इसलिए हम लोग को फर्स्ट एंट्री बनाना है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, अगर डाउन ट्रेंड है, और फिर नीचे का पिवट हम लोग देखेंगे, जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे बाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई बाई कर लिए होंगे, ऐसे तो हम लोग बोले थे कि बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा तब बाई कीजिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए बाई कर भी लिए हैं तो अभी तुरंत से डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें, और नीचे का पिवट तक वेट करें। जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पर अपना एवरेजिंग कर लें, और लॉन्ग टर्म तक इस स्टॉक में बने रहें तो फ़ायदा ही मिलेगा। Naukri.com बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे। और अगला स्टॉक हम लोग बात करें एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, तो ये है ट्राइडेंट, और क्वार्टरली रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा आया है दोस्तों। Q3 का रिजल्ट में कंपनी ने करीब 88% का प्रॉफिट जंप करके दिखाया है, और करीब प्रॉफिट रहा है 211 करोड़ के करीब, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
और बात करें दोस्तों हम लोग पिछले साल की इसी क्वार्टर में, तो करीब प्रॉफिट रहा था 112 करोड़ के करीब, जो कि इस साल बढ़ के हो चुका है 211 करोड़। तो 88% हम लोग को पैट में इंक्रीज देखने को मिला है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हम लोग को इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल जहां रेवेन्यू करीब 1308 करोड़ था, वो बढ़ के अब हो चुका है 1983 करोड़। तो हम लोग को बोथ पैट और आपको रेवेन्यू दोनों में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और बात करें दोस्तों, आज हम लोग को ट्राइडेंट में करीब 5% का गिरावट देखने को मिला था। पिछले दिन भी हम लोग को गिरावट देखने को मिला था। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका जो हम लोग अपना मेथड बताते हैं वही रीज़न है। तो जैसे 200 डेज का मूविंग एवरेज ये है आपका, 20 का मूविंग एवरेज ये है, प्राइस इस पिवट तक गया, तीनों के बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं FIIs DIS का सेलिंग आता है और कुछ आप लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ट्राइडेंट में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिला है, इंस्पाइट क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। तो लेकिन चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और बात करें हम लोग ट्राइडेंट में, पिछले साल से हम लोग को लगातार बहुत ही ज़्यादा रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग बात करें एंट्री पोजीशन हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो फिलहाल अभी वेट कर लें, क्योंकि 20 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बीच में थोड़ा स्पेस है। तो 20 के मूविंग एवरेज तक आने दीजिए। और हम लोग एक पैटर्न इसमें हर बार देख रहे हैं कि जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर जाता है, उसके बाद लिटिल बिट थोड़ा बहुत करेक्शन करता है और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन होता है और फिर से हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसको हम लोग फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फ्लैग जैसा दिख रहा होगा और फिर प्राइस ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखता है, फिर से फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को दिखने को मिलता है। इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ट्राइडेंट। तो फिर से अगर 20 के मूविंग एवरेज पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको दिखता है तो उसमें आप लोग एंट्री बना सकते हैं। 200 डेज के मूविंग एवरेज तक ज़्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मल्टी बैगर स्टॉक रहता है वो 20 के मूविंग एवरेज पे ही कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट दे देता है। और प्राइस टू अर्निंग भी थोड़ा हाई हो चुका है दोस्तों, करीब 104 का हो चुका है। इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है। एक ओवर वैल्यूड स्टॉक की श्रेणी में ट्राइडेंट जा चुका है, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं बहुत सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही शानदार है। तो दोनों मैनेज कर लेगा, ज़्यादा हम लोग पी पे उतना हम लोग वेटेज नहीं देंगे। तो ट्राइडेंट में अभी हम लोग को वेट एंड वॉच का रणनीति अपनाना है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का हम लोग वेट करेंगे, उसमें हम लोग को एंट्री बनाना है। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो एक क्वालिटी फार्मा स्टॉक है जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, वो है औरोबिंदो फार्मा। और औरोबिंदो फार्मा को US FDA से एक वार्निंग लेटर मिला है। इसने हैदराबाद में अपना एक API बनाने का एक इंडस्ट्री लगाया है। और API के बारे में हम लोग बात करें तो जो रॉ मटेरियल्स होता है मेडिसिन बनाने के लिए, उसको API बोला जाता है। और मेनली इंडिया चाइना पर डिपेंडेंट है API के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का भी यही डायरेक्शन है कि धीरे धीरे हम लोग को API में भी सेल्फ सफिशिएंट होना है और चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना है। तो बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स जैसे या कंपनीज जैसे आपका डिविज लैब, लॉरस लैब, उसमें औरोबिंदो फार्मा भी अब API बनाने जा रही है। उसी के रिगार्डिंग इसको एक लेटर इशू हुआ है US FDA के लिए, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। कोई खास इशू नहीं है, इसका कंपनी अच्छे से जवाब दे देगा और फिर से हम लोग उसी तरह आगे स्टॉक बढ़ेगा। तो डरने वाली बात नहीं है, हम लोग को एंट्री बनाना है। और औरोबिंदो फार्मा को अभी बाई करने का सबसे बेस्ट पोजीशन इसलिए है दोस्तों, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो मात्र 7 के पी पे आपको मिल रहा है। तो इतना अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा, जब प्राइस टू अर्निंग है करीब 7 का, मतलब 7 रुपये खर्च करके कंपनी 1 रुपये कमा लेती है। मार्केट इसको इतना वैल्यूएशन दे रहा है। तो जहां अभी नया स्टॉक्स जो लिस्ट हो रहा है जैसे नाइका वगैरह, करीब 1500 के पी पे अभी आप खरीदने को तैयार हैं, तो 7 के पी पे आपको औरोबिंदो फार्मा मिल रहा है। तो अब क्या चाहिए। और पिछले कुछ समय से हम लोग को फार्मा इंडस्ट्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। बहुत से फार्मा स्टॉक बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं और उसमें औरोबिंदो फार्मा भी एक है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अभी हम लोग बात भी किए तो अंडर वैल्यूड स्टॉक की भी श्रेणी से नीचे जा चुका है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड आपको मिल रहा है। तो अभी बाई करने का बेस्ट सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, अगर इस सपोर्ट पे आता है तो हम लोग और भी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो वेट करना है तो वेट कर सकते हैं इस पिवट पे। अगला पिवट है करीब 622 के करीब, तो यहाँ पे आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। आज जैसे हम लोग को हैमर कैंडल दिखा है, तो अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो उसमें अगर एंट्री लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है तो और भी नीचे आ सकता है।
तो बेस्ट एंट्री के लिए इस सपोर्ट लाइन पे आप लोग वेट कर सकते हैं 622 के प्राइस तक। और बिंदो फार्मा को आप लोग बाई करके चले। हैवी क्वांटिटी में भी बाई करना है तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने टॉप से फॉल कर चुका है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है तो स्मॉल में भी बाई कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड आपको और बिंदो फार्मा अभी मिल रहा है। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर जाता है और उसके बाद सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिलता है। उसी समय निफ्टी में भी गिरावट हम लोग को दिख रहा था तो स्टॉक फॉल कर जाता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, उसके नीचे ही चल रहा है। तो हम लोग यहाँ भी बाई करने के लिए बोले थे और उसके बाद से भी हम लोग को प्राइस नियर अबाउट वहीं पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन है दोस्तों, अगर यहाँ पे प्राइस आता है करीब 2244 के पिवट पे तो यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन वेट कर लें और फिर यहाँ इस सपोर्ट पे आपको अच्छा खासा कैंडल दिखता है, पहले हैमर कैंडल और फिर उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, तो उसमें एंट्री बना सकते हैं। ऐसे परफेक्ट एंट्री का नहीं भी वेट करना है तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्मॉल क्वांटिटी में बाई करें और फिर नीचे का पिवट पे अगर और भी प्राइस नीचे फॉल करता है तो अपना एवरेज कर लीजिएगा। तो यही मेथड हम लोग को लगाना है, एक बार में पूरा क्वांटिटी बाई ना करें और डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो को रखें, अपने पोर्टफोलियो पर फेथ रखें। थोड़ा बहुत स्टॉक अप डाउन होता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ETFs को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो एक पोर्टफोलियो को बैलेंस मिलेगा। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।